तो गुरु आखिरकार शिखर धवन और सोफी डिवाइन, जो कि शिखर धवन की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड थी, वो दोनों अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं। और शिखर धवन इस शादी के बंधन में बंधने के लिए ढेर ढेर शुभकामनाएं, क्योंकि शिखर धवन का भी जो लाइफ रहा है ना, बहुत ट्रॉमे से गुजरा है भाई। हाँ, वो कमाल के प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बहुत जब से उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट से पहले ये कहानी शुरू हो गई थी, जब से उन्हें टीम इंडिया से बाहर निकाला गया तभी से कहानी शुरू हो गई थी। उनके पहले वाइफ को डिवोर्स को लेकर के, उनके दोनों बच्चों से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसमें तमाम तरह की बातें आई सामने कि शिखर धवन के फ्लैट जो थे ऑस्ट्रेलिया में, वो सारे मतलब उनकी जो पहली वाइफ थी उसने सारे ले लिया। और फिर उसके बाद शिखर धवन का जो है तलाक हो जाता है। शिखर धवन भी बहुत ज्यादा वो लाइफ जी रहे थे, लेकिन अब जो है उम्मीद यही करता हूं, अपेक्षाएं यही करता हूं कि शिखर धवन एक अच्छे लाइफ जो है जी पाए। रोहित शर्मा पहुंचे थे इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए नई दिल्ली, वो पहुंचे थे शिखर धवन की इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए। और शायद तो दोनों काफी कमाल के पार्टनर रह चुके हैं, काफी कमाल के दोस्त रह चुके हैं। एक जमाना था जब शिखर धवन रोहित शर्मा की जोड़ी जो है वो याद की जाती थी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा था भाई साहब ये जोड़ी जो है मतलब काफी कमाल की जोड़ी है, हिट जोड़ी थी। शिखर धवन का वो स्टाइल, वो अंदाज, वो रुतबा, वो ललक क्या ही कमाल का था। खासतौर पर मिस्टर एससी नाम से पुकारा जाता था शिखर धवन को। जब भी ऐसी के बड़े इवेंट होते थे वहां पर शिखर धवन का परफॉर्मेंसेज भाई कमाल का परफॉर्मेंसेज। थोड़ा सा हार्टब्रेक जरूर हो गया शिखर धवन का कि यार 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाने वाला, तो वहां पर शिखर धवन को चांस ही नहीं मिले। ये थोड़ा सा अनफेयर जरूर था शिखर धवन के लिए। फिर भी शिखर धवन ने अपने लाइफ में बहुत सारे रन बनाए। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो कारनामा करना था वो कारनामा किया शिखर धवन ने। और एक बार 2013 में जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच में, जहां पर 175 रनों की 187 रनों की पारी खेली थी शिखर धवन ने, हमें याद है आज भी वो मैच। उसके बाद से शिखर धवन ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जो भारतीय क्रिकेट टीम जीती थी उसमें उन्होंने अहम किरदार निभाया था। 2015 को ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ रन बनाने वाले प्लेयर रहे थे। 2019 को ओडीआई वर्ल्ड कप में काफी कमाल का कारनामा किया था। तो हर जगह शिखर धवन ने अपनी छाप छोड़ी। हालांकि एक मलाल ये रह गया कि शिखर धवन इतना कमाल का परफॉर्मेंस करने के बाद जो है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, ये थोड़ा सा मलाल रह गया शिखर धवन के लिए। बाकी भाई काफी कमाल के प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कारनामे किए, बहुत कमाल के प्लेयर रह चुके हैं शिखर धवन, गजब के प्लेयर रह चुके हैं। सबसे ज्यादा जो था ना मतलब उनका स्टाइलिश लुक, वो जो मैदान पर हरकतें करते रहते थे शिखर धवन, वो उनका सेलिब्रेशन जो था कैच लेने के बाद मुंह पे तोड़ देना या फिर थंब वाला जो था वो काफी कमाल का था उनका सेलिब्रेशन। उसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा याद करते थे शिखर धवन को। बल्लेबाजी भी मतलब वो शुरू से ही जो कहते हैं ना वो तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी, वो बल्लेबाजी करते थे शिखर धवन। पहली गेंद से जो है वो आक्रमण करने की सोच, नजाकत भी किया। ऐसा नहीं था मतलब फ्लॉप करके तो वैसा लगातार फ्लॉप ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। शिखर धवन जब से इंडियन क्रिकेट टीम में आए उसके बाद से ओडीआई T20 हर जगह छाए रहे शिखर धवन। लगातार क्रिकेट खेला, लगातार इंडियन के टीम में जगह बनाए रखना। उस टाइम पे गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े दिग्गज थे, उसकी जगह पर मतलब इंडियन के टीम में जगह बना पाना भाई बहुत ही मुश्किल कारनामा था। शिखर धवन ने बनाया। उसके बाद से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा शिखर धवन ने। अपने लाइफ में हर चीज अचीवमेंट किया, लेकिन वही जो कहते हैं ना एक मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे दर्द जो होता है, वो दर्द शिखर धवन को मिला जब शिखर धवन अपने करियर के अंतिम फेज में पहुंचे। जब शिखर धवन का डाउनफॉल होना शुरू हुआ तब जाकर के शिखर धवन को ट्रॉमा लगा, उनकी वाइफ को लेकर के, वो जो तलाक हुआ उसको लेकर के बहुत सारे विवाद हुए शिखर धवन, उनकी पूर्व वाइफ जो थी उसको लेकर के, उनके बच्चे से उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा था। उसके बाद से शिखर धवन ने सोफी डिवाइन के साथ मुलाकात करी, उसके बाद जिससे जो है मतलब यहां तक शादी तक जो है बातें पहुंची। शिखर धवन की एज की बात करें तो वैसे एज भी शिखर धवन के हो चुके हैं, 40-42 साल के हो चुके हैं शिखर धवन। लेकिन उम्मीद है कि भाई साहब अब जो है ना शिखर धवन एक खुशहाल लाइफ जिए और आगे जो है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अभी तो कहीं शिखर धवन दिखाई नहीं दे रहे, ना ही कमेंट्री पैनल में दिखाई देने को मिल रहे हैं, ना ही कहीं पे दिखाई देने को मिल रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि आगे भी जो इंडियन के टीम के उस टाइप तो है कि भाई सब इंडियन के टीम के लिए सहयोग दे सकते हैं शिखर धवन। बहुत ही कमाल के प्लेयर रह चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं।
तो बहुत जल्द उम्मीद है कि शिखर धवन भी जो कमेंट्री पैनल में या फिर इंडियन क्रिकेट टीम से जो है जुड़ते हुए दिखाई देने को मिले, और बहुत जल्द शिखर धवन दिखाई देने को मिले, क्योंकि ये जो ट्रॉमेबाजी हो गई थी शिखर धवन के साथ, ये एक बहुत बड़ी ट्रॉमेबाजी हो गई थी, बहुत बड़ी ड्रामेबाजी हो गई थी शिखर धवन के लिए, जिसके बाद से शिखर धवन को जो है मतलब पूरी तरीके से ब्रेक हो गए थे शिखर धवन, हार्ट ब्रेक हो गया था शिखर धवन का। और जाहिर तौर भाई बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। आप देखिए भाई इंडियन क्रिकेटर मतलब एक से एक लिस्ट पड़ा हुआ, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर, दिनेश कार्तिक, अभी राहुल चहर, सारे प्लेयरों के साथ यही पटकथा जो होती हुई चली आ रही है, उसमें शिखर धवन भी मतलब शिखर धवन पड़ गए। और भाई आप जूम कीजिए भाई, किसी को उसके बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है, मतलब एक हद लेवल की टॉर्चर जो होती है ना, मतलब मानसिक प्रताड़ना जो होती है ना, उससे शिखर धवन गुजरे। यहां पर अपने आप को सफाल पाना उतना आसान काम होता नहीं है। खैर शिखर धवन एक चैंपियन प्लेयर थे, अपने लाइफ में भी एक चैंपियन की तरह लड़े, अपने लाइफ में भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया शिखर धवन ने, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया शिखर धवन ने। खैर शिखर धवन को उनके शादी की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे यहां पर शिखर धवन के रिसेप्शन को मतलब अटेंड करने के लिए। रोहित शर्मा भी पहुंचे, युवराज सिंह जैसे बड़े प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर, नामी गिरामी प्लेयर जो शिखर धवन के साथी रह चुके हैं, दोस्त रह चुके हैं, वो सारे प्लेयर पहुंचे शिखर धवन को शुभकामनाएं देने के लिए, शिखर धवन को जो है उनके शादी की बधाइयां देने के लिए। ये अच्छी चीज है। सबसे बड़ी चीजें उनकी है रोहित शर्मा के साथ दोस्ती, हर हमेशा दिखती है। चाहे आप आईपीएल की बात कर ले तो अभी आईपीएल में जब भी शिखर धवन कमेंट्री करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर मतलब रोहित शर्मा के साथ वो हर हमेशा बातें करते हैं, या रोहित शर्मा के साथ उनकी बाउंडेशन थी, वो काफी कमाल की बाउंडेशन थी। हो जाता है कई बार लोग ये भी बातें करते हैं भाई रोहित शर्मा जब से कैप्टन है तब से शिखर धवन का मतलब पत्ता कट गया, शिखर धवन को जगह नहीं दी गई। लेकिन भाई आपको एक चीज माननी पड़ेगी, मैं टीम के ऊपर वो होता है, मतलब सिलेक्टर्स के ऊपर ये होता है भाई किस खिलाड़ी को चुनना है, किस खिलाड़ी को नहीं चुनना है। नहीं तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बाउंडेशन थी रोहित शर्मा के लिए, रोहित शर्मा कभी शिखर धवन को जो मतलब टीम से बाहर करेंगे। उस टाइम पे हो गया था, बांग्लादेश का दौरा था जहां पर ईशान किशन डबल सेंचुरी मारी थी, सुमन गिल नए जो मतलब पदार्पण कर रहे थे, और ईशान किशन को पारी जो थी ना, वो डबल सेंचुरी वाली पारी जो थी ना, वो मतलब मेन कारण रहा था शिखर धवन को बाहर करने का। जिस तरीके से उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी बांग्लादेश में, और जिस समय पे लगाई थी, उसने शिखर धवन के करियर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और शिखर धवन उसके बाद से जो उनका स्टेटमेंट था वो काफी कमाल का था। उन्होंने ये नहीं कहा वैसा हमें हटा दिया गया, ये या फिर ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने कहा कि यार मैं भी यदि सिलेक्टर होता ना तो मैं भी अपने से पहले सुमन गिल को प्रायोरिटी देता, अपने से पहले सुमन गिल को खिलाता वहां पे। तो ये होता है गोल्डन हार्ट, जिसके साथ उन्होंने ये बातें कही थी। हर एक प्लेयर इस तरह की बातें नहीं करेगा, हर एक प्लेयर तो वैसा सिलेक्टर्स के ऊपर इल्जाम लगाएगा कि यार सिलेक्टर्स जो है अच्छे नहीं थे, ये थे वो थे, जिसकी वजह से हमें जगह नहीं मिल पाया, ये नहीं मिल पाया, वो नहीं मिल पाया। लेकिन शिखर ने डायरेक्टली ये बातें कही थी यार यदि मैं भी सिलेक्टर होता ना तो मैं भी मतलब सुमन गिल को चुनता, मैं भी ईशान किशन को चुन लेता। ये बातें कही थी शिखर ने। तो आप सोच सकते कितना गोल्डन हार्ट बंदा है, और उसके साथ मतलब अच्छे इंसान के साथ ही बुरा होता है आजकल के दौर में। उम्मीद है कि आप शिखर धवन जो है अच्छे सेटल लाइफ जो जी पाए,